आज खम्मम शहर के सीक्वल फंक्शन हॉल में खम्मम सिटी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक़िदा मुस्लिम अक़लियती जलसे आम से इमरान प्रतापगढ़ी और हैदराबाद के जुबली हिल्स के असेंबली हल्के के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस जलसे से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मरकज़ में फ़िरका परस्त ताकतों को मात देने के लिए तेलंगाना असेंबली इंतखाबात को सेमीफाइनल करार दिया जाए। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो पिछले 9.5 साल से तेलंगाना में अक़लियतों का इस्तेहाल करते हुए मरकज़ में फ़िरका परस्त BJP का भरपूर ताउन कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को हर वो ताकत देंगे जो तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की जमीनों को महफूज रख सके। ये एकदम क्लियर कट हमारा वादा है और ये वादा हमने लिखित में किया है। ये हमारा वादा KCR की तरह झूठा वादा नहीं है। KCR ने झूठे वायदे किए, लेकिन आज हालत यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें तो छोड़िए, वक्फ बोर्ड के जो कागजात हैं वो कहां सील पैक होकर के रख दिए गए हैं कि अगर आज कोई मीडिया का साथी या कोई RTI लगाने वाला या कोई एक्टिविस्ट अगर चाहे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के कागजात उसे मिल जाए तो यह हुकूमत उसे कागजात तक देखे जाने की इजाजत नहीं दे रही। आप सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो हम आपको मुतमईन करते हैं कि सरकार बनते ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए हम पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे और इसकी जवाबदेही मैं खुद इमरान प्रतापगढ़ी खुद ले रहा हूं एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से। जी ये बताइए कि माइनॉरिटीज क्यों कांग्रेस को वोट? सवाल अच्छा है। क्यों बोले तो माजी में यही लोग जो आज लैंड ग्रैब जो वक्फ प्रॉपर्टी का उसका सपोर्ट तो कांग्रेस ही करी थी। सवाल बहुत अच्छा है कि कांग्रेस को क्यों वोट करें। मैं पलट के एक सवाल पूछता हूं कि TRS को माइनॉरिटीज ने क्यों वोट किया। कुछ वायदे थे, कुछ दावे थे, कुछ कहा गया था KCR साहब की तरफ से, एक भी वायदा सच्चा साबित नहीं हुआ। कांग्रेस वायदा नहीं कर रही है, लिख करके दे रही है, डिक्लेरेशन कर रही है प्रॉपर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग कम्युनिटीज के लिए हम लिख करके बाकायदा डिक्लेरेशन